नमस्कार साथियों, आज हम बीवीएस से रिलेटेड मेन पॉइंट कुछ बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमें ड्राइंग का लेआउट देखना आना चाहिए। ड्राइंग का लेआउट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है, ये देखना हमको आना चाहिए। कहाँ F1 है, कहाँ F2 है, कहाँ कौन सा लेआउट किसे फाइल। बोलता है सर? लेआउट एक इसमें ऐसा ड्राइंग में कौन सा है लेआउट? ड्राइंग का लेआउट मतलब ये लेआउट है, जैसे ये पूरा लिखा हुआ है स्टील यार्ड एक्सटेंशन सेट। ये प्लान ऑफ स्टील यार्ड सेट जो है, प्लान ही लेआउट कहलाता है। प्लान ही लेआउट मतलब टॉप व्यू है। इसका टॉप व्यू होने का मतलब ये है कि ऊपर से देखने पे हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिख रही है। जी जैसे इसमें हमारा ये इस तरह का F1 फुटिंग दिख रहा है, जी उसके बाद F2 भी दिख रहा है, F3 भी दिख रहा है। इसमें थोड़ा छोटा छोटा कॉलम भी दिख रहा है, जी वॉल भी दिख रहा है, उसके बाद वॉल के साथ सेंटर लाइन भी दिख रहा है, ऐसे ही बीम भी दिख रहा है। जी। अब हम इस चीज़ को, ये हमारा लेआउट हो गया, कितने कितने दूरी पर है, ये सब चीज़ हमें पढ़ना आना चाहिए, जी तभी हम काम करवा सकते हैं, तभी कुछ हो मतलब काम करवा लेंगे। उसके बाद ये इतना देखने के बाद हम लोग इसके जो यहाँ पर F2 दिया हुआ है, यहाँ पे F1 दिया हुआ है, यहाँ पे F3 दिया हुआ है, इसका डिटेल्स अलग अलग दिया हुआ है। जी इसको भी हमें पढ़ना आना चाहिए कि कौन सा डिटेल्स कहाँ कब यूज करना है। जी तो इसके लिए F2 का डिटेल यहाँ पे है। F2 में कौन कौन सा सेक्शन काटा हुआ है, ये देखना आना चाहिए। हर किसी में सेक्शन जो काटता है ये देखना आना चाहिए। अब ऐसे ही F2 का है, ऐसे ही यहाँ पे F1 का भी है। F1 का जो सेक्शन काटा हुआ है ये देखना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा F3 है, F3 का भी सेक्शन जो काटा हुआ है EE, उसको भी देखना हमको आना चाहिए। यहाँ पे EE कटा हुआ है F3 का, ये देखना आना चाहिए। अब हम दूसरा चीज़, उसके बाद लेआउट में जो सेक्शन काटता है वो सेक्शन देखना आना चाहिए। मैंने सेक्शन के बारे में बताया है। जी सेक्शन, उसके बाद तीसरा नंबर जो है, सेक्शन में जो स्टील दिखाया गया है वो कहाँ पर लगाना है और कितने डाया का लगाना है, जी ये देखना आना चाहिए। और साथ ही साथ स्टील का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी देखना आना चाहिए जी। कि कितने स्पेसिंग पे कौन सा बार लगाएंगे। जी। जैसे हम लोगों ने F2 देखा, F2 ये है फाउंडेशन प्लान। जी। फाउंडेशन प्लान ये है 1200 बाई 1700 का। इसका क्लियर कवर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर कवर के द्वारा हम स्टील का वो निकालेंगे। अब जैसे सेक्शन यहाँ पे मैं बताया था टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो 16 फाई का TS 140 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। इसी तरह इसमें बॉटम भी है, बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार 20 mm का रहेगा। उसके बाद सेंटर टू सेंटर इसकी भी स्पेसिंग 140 mm रहेगी। जी। अब हम इसी चीज़ को, इसके बाद इस पे आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है साधारण स्ट्रक्चर जैसे पाइल कैप, फुटिंग, बीम, पेडेस्टल आदि के लिए यल का निकालने के लिए जो मान होता है, उसमें क्लियर कवर को घटाकर LD निकालकर 2LD/3 करके यल के सूत्र से निकाल लेते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो 16 फाई है वो है, उसके बाद 20 फाई है जो मैं बता चुका हूँ ऊपर। उसके बाद इसका क्या कहते हैं, हम लोग निकाल रहे हैं LD, वही फार्मूला LD या यल का यल लेना, LD, ये LD है। LD मतलब इफेक्टिव डेप्थ लेंथ मान सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ मान सकते हैं इसको। तो इफेक्टिव लेंथ है ये 600 mm पूरा थिकनेस था। क्लियर कवर 75 mm का था, 75 mm दोनों तरफ से घटा देंगे तो हमारा 450 mm बचेगा। अब जो यल का सूत्र होता है, यल बराबर 2LD/3, तो 2LD में 450 आया था, डिवाइड बाई 3 कर देंगे 300 mm। 300 हमारा जो होगा ये हो जाएगा यल, 300 हमारा यल होगा। ये साधारण स्ट्रक्चर जैसे पाइल कैप, फुटिंग, बीम, पेडेस्टल आदि के लिए यल इस तरह निकालते हैं। किसी किसी में यल दिया रहता है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब उसके बाद क्लियर कवर का भी ध्यान दिया गया है यहाँ 75 mm। उसके बाद इसका स्पेसिंग भी निकालेंगे। स्पेसिंग निकालने के लिए, जैसे स्पेसिंग क्या, बार निकालने के लिए 1200 का ये था, 1200 का ये है टोटल। इसमें क्या हुआ, 75 mm इधर से 75 mm कवर घट जाएगा, तो 1 मीटर 50 बच रहा था। 1 मीटर 50 और 300 का यल हो गया जी, जो कि हमें इसका टॉप मेन बार निकल जाएगा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। इसमें 1700 का था, 1700 का डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे है, जिसमें से 75 mm इधर से 75 mm इधर से कवर निकालेंगे तो हमारा 1550 बचेगा। 1550 में 300 का यल सेम रहेगा, क्योंकि 600 mm थिकनेस हर तरफ से थी जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे इसका। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमने इसके बाद क्या किया है। क्लियर कवर का ध्यान रखते हुए हम स्ट्रेट लेंथ निकालने का मतलब ये होता है, स्ट्रेट लेंथ हमारा ये है,
और ये हमारा है यल, हम्म, ये स्ट्रेट लेंथ 1550 कोई, और ये है हमारा यल 300 का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दर्शा देता हूँ ऐसे करके। ये हमारा है स्ट्रेट लेंथ, और ये हमारा है यल, यल मतलब लेंथ, जो सब लोग बोलते हैं यल का कितना रहेगा आपका, अक्सर मिस्त्री लोग पूछते हैं यल कितना रहेगा। तो ये है हमारा यल, ये है हमारा स्ट्रेट लेंथ। अब उसके बाद इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं, क्या लिखा हुआ है 6 नंबर पे। अब उसके बाद बेंड डिटेक्शन को ध्यान में रखकर कटिंग लेंथ निकालते हैं। एक नोज स्टील का कटिंग लेंथ निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है टॉप मेन बार का। ये हमारा टोटल लेंथ माइनस बेंड डिटेक्शन अकॉर्डिंग टू डाया। टोटल लेंथ हमारा यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों का 300 ये हो गया प्लस 1 मीटर 50, ये इतना जोड़ के बेंड डिटेक्शन जो आएगा 90 डिग्री के लिए 2D होता है, 45 डिग्री के लिए 1D होता है, उसके बाद 135 डिग्री के लिए 3D होता है। तो यहाँ पे 2D 2 बार लिखा गया है। 2D 2 बार होने का मतलब यहाँ पे 2D बन रहा है और यहाँ पे 2D बन रहा है, तो इसीलिए मैंने 2D 2 बार लिखा हुआ है। तो हमारा इसको कैलकुलेशन किया तो एक नोज का स्टील का कटिंग लेंथ आ गया, एक नोज स्टील का कटिंग लेंथ आ गया 1586। अब उसके बाद कटिंग लेंथ निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब उसके बाद बेंड डिटेक्शन को ध्यान में रखकर कटिंग लेंथ निकालते हैं, जो कि एक स्टील का हो गया है। अब हम एक एलिमेंट में कितना नोज स्टील लगेगा वो निकालेंगे। एक नोज एलिमेंट में कितना स्टील लगेगा, कितना नोज स्टील लगेगा वो निकालेंगे हम। जैसे यहाँ पे हमारा है, ये हमारा था टोटल 1700 का है, ये हमारा 1 मीटर 50 वाला था, 1200 में से 1 मीटर 50 घटाए थे, इसी का ये स्टील हम लोगों को 1700 वाले में बिछाना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मीटर 50 1 मीटर 50 1 मीटर 50 1 मीटर 50 का ये जाएगा 1700 वाले में बिछाना है, इसलिए मैं 1700 वाले में ले रहा हूँ। तो 1700 माइनस 75 का क्लियर कवर घट जाएगा, डिवाइडेड बाई 140 प्लस 1 नोज, तो हमारा क्या हो जाएगा 1550 बटे 140 प्लस 1, 11.07 प्लस 1 मतलब 12 नोज आएगा। 12 नोज क्या आएगा, एक एलिमेंट का टोटल नोज लिख सकते हैं इसको, टोटल नोज जो हमारा हो जाएगा वो 12 नोज आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेआउट ड्राइंग में कितना एलिमेंट है उसमें, उस प्रकार का उतने से गुणा करके हम टोटल नोज ऑफ बार निकाल लेंगे। इसका मतलब हम एक एलिमेंट का टोटल नोज जितना आ रहा है उतना देखेंगे, उसके बाद लेआउट ड्राइंग में कितना एलिमेंट है, जैसे F2 हम निकाले हुए, F2 का कितना एलिमेंट है वो देख लेंगे। यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 नोज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 12 नोज निकला हुआ है तो 10 से हम लोग गुणा कर देंगे, टोटल 120 नोज हो जाएगा, जो कि हमारा टोटल नोज ऑफ एलिमेंट ऑफ बार, मतलब टोटल बार निकल जाएगा। टोटल बार मतलब टोटल नोज, कितना नोज लगेगा लेआउट में वो निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अंत में हम उस स्टील के डाया के यूनिट वेट से नोज टोटल नोज ऑफ बार, टोटल नोज जैसे 120 नोज आया था, 120 गुणे यूनिट वेट जो है, जैसे 16 mm का 1.58 होता है, 8 mm का 0.395 होता है, 10 mm का 0.617 होता है। मैं अलग से ये वीडियो बना दूंगा। तो इसमें टोटल नोज ऑफ बार तथा एक स्टील का कटिंग लेंथ से गुणा करेंगे तो टोटल स्टील वेट हमको निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो एक नोज स्टील का वेट निकाला हुआ है इसने 1586, मतलब 1.586 इंटू 1.586 हमारा यहाँ से आया था, 1.586 हमारा यहाँ से आया हुआ 1.586 एक नोज का कटिंग लेंथ गुणे यूनिट वेट मतलब 1.58 गुणे 120 मतलब टोटल नोज से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, यूनिट वेट गुणे टोटल नोज ऑफ बार गुणे एक स्टील की कटिंग लेंथ, जितना भी आएगा वो हमारा टोटल स्टील वेट निकल जाएगा। इतनी चीज़ें हमें BBS में ध्यान रखनी होती है। थैंक यू सर, धन्यवाद।